बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल। टॉपिक्स का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल। ये चैप्टर का नेम है, यही आज हमारा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मीन राब्ता, ताल्लुक, एंड कंट्रोल, और उस ताल्लुक को कंट्रोल करना है, ताल्लुक को कंट्रोल करना है। तो ये इसका लफ्ज़ी मानी हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क, मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर ऑर्गन अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन हर ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं है। वो दूसरे ऑर्गन के साथ, दूसरे टिश्यूज़ के साथ कोऑर्डिनेट है, दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ उसका रब्त है, ताल्लुक है। तो इस तरह मिल के काम कर रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन है, टिश्यूज अपना अपना वर्क कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। क्योंकि पूरी बॉडीज़ को एज ए होल, पूरी बॉडीज़ को जितने भी ऑर्गन बॉडी के काम कर रहे हैं, उनको एज ए होल डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। और ये एक्टिविटीज़ आपस में क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट होती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होती हैं, आपस में इनका ताल्लुक होता है। तो इस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडीज़ के बहर अराउंडिंग के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर जितनी किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग आ रही है, तो उसके रद्द अमल के तौर पर वो रिस्पॉन्स देता है। तो मिसाल के तौर पर हम राइटिंग कर रहे हैं, राइटिंग करते हुए हमारे देखिए थंब में फिंगर्स हैं, इनकी खास स्पेसिफिक, और इसमें हमारे बॉडी, हाथ के मसल्स हैं, वो काम करते हैं, हमारी आँखें काम करती हैं, हमारी थिंकिंग काम करती है। ये सारे मिल के काम कर रहे होते हैं, और हमारी इसमें सोच, ये सारी चीज़ें मिल के उन राइटिंग्स को हम लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मिसाल के तौर पर इसकी दूसरी मिसाल लेते हैं कि आप अक्सर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और क्रिकेट खेलते हुए एक प्लेयर जो है वो बॉल को कैच करता है। बॉल को कैच करने के लिए वो देखें किस तरह बॉल उसकी तरफ आ रही है, उसको कैच करने के लिए कितनी स्पीड से वो भाग रहा है, अपने हाथों की किस शेप में बना रहा है, बैकवर्ड में बना रहा है, फ्रंट में मार रहा है, दाएं बाएं, किस हिसाब से उसका अपने हाथों की पोजीशन को बना रहा है, ताकि बॉल उसके हाथ के अंदर आ जाए। तो उसमें देखिए बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स काम कर रहते हैं, और उसमें हमारा स्केलेटल मसल भी और मस्कुलर मसल्स भी, सारे उसमें काम कर रहे होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारे उसमें कॉपरेशन। और सिर्फ यही बॉडी का मूवमेंट नहीं है, उसमें देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आँखें बॉल की तरफ देख रही हैं, और हार्ट बीट जो है वो रेस्पिरेशन हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन हैं, सारी ब्लड प्रेशर जो है उसको एडजस्ट किया जा रहा है, ताकि हर हवाले से बॉल को कैच करना है। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बॉडी के ऑर्गन, टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम मिल के उसमें कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तब जाकर उस बॉल को कैच किया जा रहा होता है। अक्सर आप ये डेली बेस पे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसी तरह इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स। दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है बॉडीज के अंदर। कितनी तरह की? दो तरह की। टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, nervous coordination is brought about by nervous system। ये कौन करते हैं? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम इसको परफॉर्मेंस देता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन को।
नर्वस कोऑर्डिनेशंस ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशंस को करने के लिए, इस परफॉर्मेंस को देने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, वो काम करता है। इसमें हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी के अंदर ब्रेक लाइंस का नेटवर्क होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो इसके अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स होते हैं, ये मिलकर आपस में काम करते हैं। पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, पूरा इनका नेटवर्क होता है पूरी बॉडीज के अंदर। तो ब्रेन हमारे स्कल के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे बैकबोन के अंदर सेव होती है, और न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। ब्रेक नेटवर्क जैसे टेलीफोन की लाइंस पूरे कंट्रीज के अंदर, पूरे शहर के अंदर फैले होते हैं। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशंस का काम करते हैं। और दूसरा कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। कौन सी? केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? ग्लैंड्स। क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। इसको हम केमिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। हमारे ब्रेन्स के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं, और वो अपनी बॉडी के अंदर से डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस करते हैं। उसको केमिकल बोलते हैं, केमिकल, या दूसरे लफ्ज़ में उसको हार्मोन्स बोलते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसके जरिए केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बॉडीज़ के अंदर। तो पौधों और जानवरों के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है एनिमल्स के अंदर। और पौधों के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। पौधों के अंदर सिर्फ नर्वस सिस्टम पौधों के अंदर नहीं होता। पौधों के अंदर ना ब्रेन, ना स्पाइनल कॉर्ड या ना नर्व होते हैं। तो पौधों के अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है पौधों के अंदर। और जानवरों के अंदर दोनों तरह की केमिकल भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी जानवरों के अंदर होती है। तो अब हम इसकी कोऑर्डिनेशन के मेन कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक्शन। क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ये नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के मेन जो है 5 कंपोनेंट हैं। इसके कितने कंपोनेंट हैं? 5 अज्जा के ऊपर, 5 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। तो नंबर 1 में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में आ जाता है स्टिमुलस, फिर आते हैं रिसेप्टर्स, फिर आ जाता है कोऑर्डिनेटर, फिर चलते हैं इफेक्टर्स, और फिर बात जाती है रिस्पॉन्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट है? 5। कोऑर्डिनेशन है नंबर 1 स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। इस तरह कोऑर्डिनेशंस होती है। इस तरह बॉडीज के अंदर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर इस तरह कोऑर्डिनेशन होती है, रब्त होता है। जब भी किसी भी एक्शन को करना होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्मेंस देनी होती है,
तो इसमें 5 कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 में स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? क्या स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस अक्सर आपने देखा है कि वो स्नेल होता है, उसको टच करें, या आपने वो डोंट टच मी प्लांट देखा होगा, छुई हुई का पौधा जिसको बोलते हैं, उसको टच करें तो फौरन मुरझा जाता है। या आपने सनफ्लावर्स को देखा होगा, तो वो उसके जो फ्लावर हैं वो सूरज की तरफ, लाइट की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे सूरज मुड़ता जा रहा था ऐसे ऐसे उनकी मूवमेंट होती जा रही थी। तो ये क्या चीज़ें हैं जो आपने देखी है, जो पौधे के अंदर रोशनी की वजह से मूवमेंट हो रही है, टच करने से पौधे के अंदर या स्नेल के अंदर अपनी बॉडी को वो शिलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? दैट इज द स्टिमुलस, दैट इज द स्टिमुलस। एनी चेंज, स्टिमुलस की डेफिनेशन, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, which provoke the response in the organism, that is known as stimuli। क्या डेफिनेशन हम इसकी करेंगे? इसकी डेफिनेशन हम क्या करें? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की डेफिनेशन क्या है? एनी चेंज in the environment, internal or external, ठीक है, which provoke में पहले क्या है? provoke the response in the organism। जी, ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टिमुलाई की क्या डेफिनेशन है? स्टिमुलस की, स्टिमुलाई या स्टिमुलस क्या? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल, लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर, पौधा है या वो जानवर है, उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल किसी तरह के उसके माहौल के अंदर कोई भी चेंजिंग पैदा होती है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स शो करता है, उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। यानी माहौल के अंदर अभी हम चाह रहे हैं लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, हमको चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो लाइट की वजह से तो क्या चेंजिंग आ गई हमारी बॉडी में, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, शोर बहुत हो रहा है, साउंड पैदा हो रही है, हमें कोई समझ नहीं आ रही, या बहुत स्लो बोला जा रहा है जिसकी वजह से भी बात की समझ नहीं आ रही, तो ये क्या चीज़ है? स्टिमुलाई। गर्मी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, फ़ौरन हमें महसूस होता है, हम उसका कोई ना अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हैं, उसकी स्मेल आती है, तो वो स्मेल के ख़िलाफ़ हम रद्द अमल, खुशबू है तो उसका रद्द अमल होगा, अगर बैड स्मेल है तो उसका रद्द अमल कुछ और होगा। तो इस तरह वो माहौल की हमारी बॉडी के अंदर, वो जिस्म के अंदर दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, कि किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर दर्द हो रही है, तो इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर इसके तासरात नजर आएंगे, तो क्या होगा? रिस्पॉन्स शो होगा। तो इस तरह क्या होती है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल, विच प्रोवोक द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स को शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस या स्टिमुला। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या होंगी इसकी? लाइट, साउंड, टेम्परेचर, कोल्ड, स्मेल, etc, डिफरेंट टाइप की और भी नंबर ऑफ इसके एग्जाम्पल हैं। तो जिसकी वजह से कोई ख़तरनाक जानवर आ जाता है कमरे के अंदर या कहीं रास्ते में ख़तरनाक चीज़ मिल जाती है जिससे हमें ख़तरा पैदा हो जाता है, तो फ़ौरन हम रिस्पॉन्स शो करते हैं अपने आप को बचाने का, कोई ना कोई उसकी सोच बचाव करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं स्टिमुलस पैदा होती हैं और वो उसमें वो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अब नेक्स्ट है रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स, रिसेप्ट करना, कबूल करना।
एक्सेप्ट करना, कबूल करना। यानी ये जो स्टिमुलस है इसको महसूस करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं। अब इसके हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द ऑर्गन टिश्यूज आर सेल्स are particularly built to detect, पता लगाना, detect the particular type of स्टिमुला। जी, हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो स्टिमुला का पता लगाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन हैं, टिश्यूज और सेल्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। उनको तामीर इसलिए बनाया गया डिटेक्ट करना, क्या करना? मालूम करना। डिटेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, मखसूस किस्म स्टिमुलाई का पता लगाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिटेक्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिटेक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। देखने के लिए हमारी आंखें, हमारे 5 सेंस ऑर्गन, हमारे रिसेप्टर कौन से हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, ये रिसेप्टर का काम करते हैं। हमारे कौन से? 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन ये स्टिमुलस का पता लगाते हैं। कौन कौन से हैं? स्किन, टच करके, टेस्ट, जुबान, ठीक है। फिर क्या है? विजन, देखना, और ईयर, सुनना, और टच करना। टच के साथ हमारे जिसम का कोई भी चीज टच होती है हमें फौरन पता चल जाता है, स्टिमुलाई का पता लग जाता है। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में ये एज ए रिसेप्टर का काम करते हैं हमारी बॉडीज के अंदर। तो इस तरह बॉडी के अंदर भी मखसूस किस्म के ऑर्गन, टिश्यूज होते हैं जो माहौल के अंदर किसी तरह की तब्दीली का वो पता लगा देते हैं। तो इसी तरह हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो किसी भी स्टिमुलाई का पता लगाने के लिए, डिटेक्ट करने या डिटेक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। आगे नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटर। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेट करना, आपस में दो चीज़ों के दरमियान आपस में रबत कायम करना। तो इसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स which receive information and send message to the organ for proper एक्शंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। तो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कौन से रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं। कोऑर्डिनेटर कहाँ से इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं और फिर बॉडी के मखसूस ऑर्गन की तरफ भेज देते हैं ताकि मुतल्लिका एक्शन हो सके, ताकि प्रॉपर एक्शन हो सके। तो देखने के लिए लाइट जो है हमारी देखने के लिए चीज़ें, रोशनी चाहिए, स्टिमुलाई, रोशनी आएगी तो हमें वो चीज़ नज़र आएगी, वो आंखों के जरिए हमारे कोऑर्डिनेटर के जाएगी और कोऑर्डिनेटर फिर उसके मुताबिक एक्शन करेगा तो ताकि प्रॉपर एक्शन कर हो सके। तो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटर जो है वो दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन,
नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमने पीछे भी डिस्कस किया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, ये इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं और फिर आगे मैसेज सेंड करते हैं वो न्यूरॉन के जरिए। किसके जरिए? न्यूरॉन के जरिए मैसेज को आगे सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। तो इसमें हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मैसेज को न्यूरॉन के जरिए आगे मैसेज को कन्वे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। इसके लिए नर्व इंपल्स के लिए, यानी वो न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज आ रहा है, न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज आ रहा है उसको बोलते हैं नर्व इंपल्स। न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज कन्वे होता है वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज नर्व इंपल्स, उसको क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। तो हमारी बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशंस करते हैं, वो मैसेज को रिसेप्टर से वसूल करने, उसके बाद फिर वो न्यूरॉन के जरिए मैसेज को आगे मुतल्लिका ऑर्गन तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक कन्वे कर देते हैं। किस सूरत में कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। और दूसरी सूरत में हो रही है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हो रही है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कौन सी कोऑर्डिनेशन हो रही है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन दूसरे किस्म के हमारे ग्लैंड हैं वो ये इसके अंदर रोल अदा करते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर रोल अदा करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो जो ग्लैंड हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस पैदा होती है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पैदा होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल आर प्रोड्यूस फॉर पर्टिकुलर एक्शन। तो मखसूस किस्म के उसमें हार्मोन्स पैदा होते हैं मखसूस रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए, और वो ब्लड के थ्रू ये केमिकल जो हार्मोन्स पैदा होते हैं ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड में शामिल होकर मुतल्लिका ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं और इसमें फिर वो प्रॉपर एक्शन होता है। तो इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं और वो जिसको केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये हार्मोन मखसूस किस्म के हर एक्शंस के लिए अलग पैदा होते हैं, हर एक्शंस के लिए अलग पैदा होते हैं और वो हार्मोन जो केमिकल है ब्लड के थ्रू मुतल्लिका ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, ब्लड के थ्रू ब्लड में शामिल कर देते हैं और ब्लड के थ्रू मुतल्लिका ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं फॉर प्रॉपर एक्शन। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा जो टॉपिक था, तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस की, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दो हमने टाइप की कोऑर्डिनेशन होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक्शन कैसे होता है? तो इसके 5 कंपोनेंट हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। तो आज के टॉपिक्स के अंदर हमने 3 डिस्कस किए हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स और कोऑर्डिनेटर। स्टिमुलस क्या होते हैं कि माहौल के अंदर, लिविंग थिंग्स के माहौल के अंदर किसी तरह की भी जो चेंजिंग होती है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो जिससे रिस्पॉन्स पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई या स्टिमुलस। तो उसमें लाइट है, साउंड है, टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, केमिकल है, मुख्तलिफ उसकी स्मेल आती है। और रिसेप्टर हमारी बॉडी के पास सेंस ऑर्गन जो है वो रिसेप्टर्स का काम करते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं, उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं कि क्या किस टाइप की जो है मौके गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, शोर ज़्यादा हो रहा है, लाइट चली गई है, कोई ख़तरा है, तो किस तरह की स्टिमुलाई है, तो उसका वो पता लगाते हैं। तो इस तरह कोऑर्डिनेटर, फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन वसूल करके मुतल्लिका ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं फॉर प्रॉपर एक्शन। तो इसमें 2 तरह के कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेटर। तो नर्वस कोऑर्डिनेटर में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हैं, ये कोऑर्डिनेशंस का काम करते हैं। तो ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन
वसूल करके रिसेप्ट करके न्यूरॉन के थ्रू आगे मुतलका ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी के ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की, या उसको केमिकल बोलते हैं, और वो मखसूस किस्म के स्पेसिफिक हार्मोन्स पैदा होते हैं फॉर स्पेसिफिक एक्शन। तो वो ब्लड में शामिल कर देते हैं, वो किसमें ब्लड में शामिल होकर मुतलका बॉडी के टिश्यूज तक ऑर्गन तक वो पहुंच जाते हैं फॉर प्रॉपर एक्शन। तो आज बाकी दो टॉपिक्स में हैं फैक्टर और जो रिस्पॉन्स है वो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।